अगली ही क्लास में तुरंत याद करा दूंगा, एक ही बार में आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो हमें सबसे पहले हमारे सिलेबस में कितने योग दे रखे हैं, 8 योग दे रखे हैं, जिसमें से सबसे पहला हमारा योग आता है दूसी विषादी अगध। हमें याद करना है दूसी विषादी अगध, इसके हमें घटक द्रव्य याद करने हैं और इसका कहाँ प्रयोग होता है ये हमें देखना है। 2021 बैच के पेपर में एक 5 नंबर में क्वेश्चन आ चुका है और क्या आया था, जो हमारा विष घन अगध है वो पूरा 5 नंबर में लिखने के लिए आया था। तो ये चैप्टर 5 नंबर की इंपॉर्टेंस से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर 8 थेराप्यूटिक यूटिलिटी ऑफ अगध। तो हमें सबसे पहले जो अगध देखना है वो कौन सा देखना है, दूसी विषादी अगध। आप लोग नोट्स एक पेन और कॉपी लेके बैठिएगा और मेरे साथ दिमाग में लिखने के साथ साथ कॉपी में भी थोड़ा जल्दी जल्दी लिख लीजिएगा। तो आज हमारा है पहला योग दूसी विषादी अगध। हमें दूसी विषादी अगध के लिए घटक द्रव्य याद करने हैं। तो उसकी सबसे पहले मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक दिमाग में हमेशा रहेगी अगर आप ध्यान से सुन लेंगे। क्या है हमारी ट्रिक दूसी विषादी अगध की, सिर्फ हमें क्या करना है, देखिए आपके पास 3 लोग हैं, कौन से हैं, पिपली है, मासी, पिपली मासी। क्या है ट्रिक, ध्यान से सुनिएगा, लिखते जाइए। पिपली मासी ध्यान से सावर लेती हैं। क्या है ट्रिक, हमारी जो पिपली मासी हैं वो ध्यान से सावर लेती हैं। कौन लेती हैं सावर हमारे ध्यान से, पिपली मासी। तो क्या लिखेंगे आप लोग, पिपली मासी, पिपली मासी ध्यान से सावर लेती हैं। तो ध्यान से सावर लेती हैं, ठीक है, मतलब वो नहाने गई हैं और गर्मी का मौसम है तो वो सावर लेना चाह रही हैं। तो पहली आपको बस इतना ध्यान रखना है, दूसी विष जैसे ही अगध आएगा आपके एग्जाम में तो आपको घटक द्रव्य लिखने के लिए क्या लिखना है, पिपली मासी ध्यान से सावर लेती हैं। इसमें हमने क्या क्या घटक द्रव्य याद करे हैं, तो पिपली से तो पिपली हो गया, फिर मानसी से याद रखना है जटा मानसी। क्या है, पिपली से पिपली, मानसी से जटा मानसी, और ध्यान से, ध्यान का मतलब यहाँ पे कौन है, ध्यामकम, ठीक है, ध्यान से क्या याद रखना है, ध्यामकम याद रखना है। और जो सावर है वो सावर ही है जो लोद्र का पर्याय है। तो हमने 4 चीजें याद कर ली। पिपली मासी ध्यान से सावर लेती हैं, क्यों ध्यान से, क्योंकि उन्हें दूसी विष का सेवन कर लिया है तो उनको आचार्य ने रिकमेंडेड किया है, उनके डॉक्टर ने, ध्यान लगा के सावर लेने के लिए। तो इसलिए मैंने क्या याद किया दूसी विष में, कि पिपली मासी ध्यान से सावर लेती हैं। तो बताइए 4 घटक द्रव्य आपने कौन कौन से याद कर लिए, पिपली मासी ध्यान से सावर लेती हैं, बताओ। पिपली, जटामासी, ध्यामक और लोद्र। वेरी गुड। तो लोद्र, लोद्र भी ना बोलो तो संस्कृत में उसको सावर ही बोलते हैं, श्लोक में भी सावर दिया है तो आप उसको भी याद कर सकते हो। लोद्र हिंदी में उसका कॉमन नेम है। तो हमारे 4 घटक द्रव्य हो गए हैं। फिर क्या हुआ, अचानक से जब पिपली मासी ध्यान से सावर ले रही थी तो ध्यान को तोड़ने के लिए, क्योंकि नेचर ये परीक्षा लेता है कि आप ध्यान से ना बैठो, तो उस ध्यान से तोड़ने के लिए अचानक से कौन आ जाता है, परिपेलवम। कौन आ गया है, परिपेलवम, एक कीट है, कोई एक इंसेक्ट है, वो अचानक से उनके सामने आ जाता है। तो पिपली मासी जब ध्यान से सावर लेती हैं तो अचानक से उनके सामने कॉकरोच ना आके परिपेलवम आ जाता है, और परिपेलवम हमारा 5वें नंबर का घटक द्रव्य है। वो उसे भगाने की कोशिश करने के लिए क्या बोलेंगे, सू सू सू, भगाएंगे, सू 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 और छू, उससे भगाने के लिए करेंगे। तो हमें सू से क्या याद रखना है, सू से सुवर्चिका याद रखना है। अगले सू से हमें सूक्ष्म एला याद रखना है, लिख लीजिए। पहले सू से क्या याद करना है, सुवर्चिका, घटक द्रव्य याद करा रहा हूं। अगले सू से क्या याद रखना है, सूक्ष्म एला याद रखना है। और जो आपका तीसरा सू बचता है इससे हमें क्या याद रखना है, स्वर्ण गैरिक। और छू से छौद्र, छौद्र माने आप सभी जानते
जानते हैं मधु का पर्याय है, तो हम क्या यूज करेंगे, हम उसको भगाने के लिए, जो पिपली मानसी है हमारी, वो परिपेलवम को भगाने के लिए क्या करती हैं, सु 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 और छू। तो सु से क्या बोला मैंने, सुवर्चिका, सूक्ष्म एला, स्वर्ण गैरिक और छू से छोद्र। इसी के साथ हमारा दूसरी विषादी अगध के घटक द्रव्य पूरी तरीके से हमने याद कर लिए। क्या याद किया सर, दूसरी विषादी जो अगध था उसे हमें किसे देना है, मानसी को देना है। क्यों देना है, क्योंकि उन्हें बीमारी हो गई है, दूसरी विष का वजह से साइड इफेक्ट आ गए हैं, तो आपने उन्हें क्या बोला, पिपली मासी, पिपली से पिपली, मासी से जटा मानसी। फिर ध्यान से ध्यामकम लेना है, सावर से सावर या लोद्र लेना है, उनके सामने पांचवा घटक द्रव्य परिपेलवम, फिर सु से हमारा सुवर्चिका, फिर सु से सूक्ष्म एला, फिर सु से स्वर्ण गैरिक और छौद्र आता है। तो इसी के साथ हमने अपने 9 घटक द्रव्य याद कर लिए हैं एक ही बार में। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, जल्दी से बताइए। जी बॉस। ठीक है, फिर आता है दूसरी विषादी अगध का प्रयोग कहाँ होता है, तो जैसा नाम है वैसा काम है। दूसरी विष को हम कहाँ याद कर यूज, दूसरी विषादी अगध को कहाँ यूज करेंगे, दूसरी विष में यूज करेंगे। तो इसका रोग अधिकार क्या आप लिखोगे, दूसरी विष में इसका प्रयोग किया जाता है। क्लियर है, जी बॉस। ठीक है। अब दूसरा करते हैं। दूसरा हमारा क्या था, बिल्वादी गुटिका। जो लोग लास्ट क्लास में याद है उन लोगों को ये अपना याद होगा, मैं सभी को याद करा चुका था। बिल्व आदि गुटिका, बिल्वादी गुटिका की किसी को ट्रिक याद है, हमने कैसे याद किया था, सुरसा के बिल में कौन गया था, देवदारू और तगर। फिर उसको निकालने के लिए कौन गया था भाई, अंदर जब सुरसा के बिल में देवदारू तगर चले गए हैं तो उनको निकालने के लिए कौन आएगा, बताइए कौन आया था, त्रिफला और त्रिकटु और हरिद्राद्वय। वेरी गुड। तो इसी के साथ हमारे बिल्वादी गुटिका के घटक द्रव्य पूरे याद हो जाते हैं। कैसे कैसे, सबसे पहले सुरसा, मैं आपको बताया था जो सुरसा है वो किसका पर्याय है, वो सर तुलसी का पर्याय है, तो सुरसा हो गया। ठीक है, तो बिल्वादी गुटिका हम पहले पढ़ चुके थे। बिल्वादी गुटिका में भी हमारे कितने घटक द्रव्य हैं, बिल्वादी गुटिका में भी हमारे 9 घटक द्रव्य हैं। तो कौन कौन से हमने देखे थे, सबसे पहले बॉस थोड़ा धीरे, चलो ठीक है थोड़ा धीरे कराते हैं। और कुछ इसके अतिरिक्त किसी को और कुछ कहना है, देखिए नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा पर आप अपने आप लिखिए। जो मैंने नोट्स आपको बता रहा हूँ वे सब मैंने मेंशन किया हुआ है। बॉस मेरी फर्स्ट क्लास है, ठीक है अर्चना, थोड़ा धीरे करा देते हैं। ये बिल्वादी गुटिका हम पहले रस शास्त्र में भी मैं एक योग याद करवाता हूँ, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर दिया था। ये देखो दूसरी विषादी लिखा है, ये उसके घटक द्रव्य आपको केवल 5 नंबर में ये और इसका रोग अधिकार पूछा जाएगा। तो आपको देखो मैंने लिखा भी है, पिपली मानसी ध्यान से सावर लेती हैं। किसको देखा उन्होंने अचानक से, परिपेलवम को। श्लोक में भी परिपेलवम दिया हुआ है, उसको देख के वो क्या करती हैं, सु 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 और छू। सु से सुवर्चिका, सूक्ष्म एला, स्वर्ण गैरिक और छौद्र। ये हमारा एक दूसरी विषादी अगध कंप्लीट हो गया है। फिर दूसरा हमारा आता है बिल्वादी अगध। जो बच्चे आज पहली क्लास में हैं तो उनके लिए मैं स्क्रीन पर दिखा दे रहा हूँ। बिल्वादी अगध में क्या था हमने पहले याद किया था। चलो कोई एक जना मुझे पूरा बिल्वादी अगध रोग अधिकार के साथ बताना चाहेगा? जी बॉस। हाँ बताओ जल्दी से। बॉस वो उसका ट्रिक है, सुरसा के बिल में देवदारू और तगर गए, उसके बाद उनको बचाने से बॉस त्रिकटु और त्रिफला गए और हल्दी और हरिद्रा और वेरी गुड, दारू हरिद्रा गए। बॉस उसमें मतलब रोगाधिकार जो है अजीर्ण है, विसूचिका है और ज्वर हो गया और सर्प लूता मूषा। बॉस ये सब। बहुत बढ़िया। क्या आपका शुभ नाम क्या है? बॉस निधि। अच्छा, निधि से ही बात हो रही है, चलिए ठीक है निधि, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आज जिसने अभी क्विज फर्स्ट क्लास थी तो मैं यही बता रहा था कि हम बिल्वादी गुटिका की ट्रिक पढ़ चुके थे। बिल्वादी गुटिका में मैं फिर से धीरे धीरे बता दे रहा हूँ। हमने पढ़ा था सुरसा। सुरसा क्या है,
हमारी सुरसा तुलसी का पर्याय है। फिर सुरसा के बिल में, बिल से हमने क्या याद किया था? बिल्व को याद किया था। बिल से हम क्या याद कर रहे थे? बिल्व। सुरसा के बिल में कौन गया था? देवदारू और तगर। तो देवदारू एक घटक द्रव्य हो जाएगा और तगर हो जाएगा। इस तरीके से हमने 4 याद कर लिए थे। फिर उसके बाद क्या होगा? उनको निकालने के लिए वो बिल में जाके फंस गए, फिर उन्हें निकालने के लिए कौन आते हैं? हमारे हीरो। रस शास्त्र और अगत तंत्र के 2 ही हीरो हैं जो हर जगह तुम्हें जब कुछ समझ में ना आए उनको वहां प्रेजेंट कर देते हैं, त्रिकटु और त्रिफला। और उनके संग कौन चला गया? हरिद्रा द्वे। हरिद्रा द्वे क्या है? हरिद्रा और दारू हरिद्रा। ये भी मैंने ट्रिक में आपके लिए लिख दिया है। सुरसा के बिल में देवदारू तगर गए और उनको निकालने के लिए TTHD, त्रिफला त्रिकटु हरिद्रा द्वे, HD से गए थे। तो इस तरीके से हमारे ये दोनों योग अच्छे से कंप्लीट हो गए। बताओ सबको याद हुआ या नहीं हुआ? अब अगले योग पे हम शिफ्ट हो जाएं, दशांग अगत पे। जी बॉस। ठीक है, देखिए दशांग अगर आपका इतना कॉमनली ओपीडी में भी यूज होता है और इसका बहुत अच्छा रोग अधिकार है, आप लोग भी यूज कर सकते हो। इन्फ्लामेशन में भी बहुत अच्छा ये रिजल्ट देता है। त्वक विकार, कोई भी स्किन डिजीज होती है उसमें भी आप दशांग लेप को यूज करते हैं। तो दशांग अगत के घटक द्रव्य बिल्कुल विद इन द सेकंड में आपको एक ही ट्रिक में याद करा दूंगा। देखिए किसी को चित्रकादि बटी याद है? उसके घटक द्रव्य कोई मुझे चित्रकादि बटी बता सकता है? बताइए कोई भी एक। जी बॉस। बताइए सर आपने ट्रिक के साथ बताया था 5 4 3 2 1, वेरी गुड। जिसमें लवड़ थे, 5 लवड़ थे और पिपली मूल प्लस त्रिकटु था। वेरी गुड। और चव्य हिंगू अजमोदा बस था। बस बस बस, बहुत बढ़िया नहीं है, बस इधर ही रुक जाइए। 3 नंबर पे मैं आपसे बस यही सुनना चाह रहा था। हमने 5 4 3 2 1 से ट्रिक याद की थी और 3 नंबर पे हमने क्या याद किया था? वचा हिंगू अजमोदा। उसमें क्या था हमारा? वचा हिंगू अजमोदा। बताइए सबको ये याद है? वचा हिंगू अजमोदा याद है ना सभी को? बॉस वसा नहीं है, बस चव्य है। बहुत बढ़िया, मैं यही देखा था। चव्य, हाँ क्या था? चव्य है, चव्य था। वेरी गुड। हाँ चव्य था, मैं यही सुनना चाह रहा था कि आप जेहो वाली कंडीशन में तो नहीं है कि बॉस कुछ भी बोलें तो आप वही करने लगे हैं। तो वहां पे क्या था? चवा हिंगू अजमोदा। तो अब हमें उसी को याद रखना है। अब हमारा जो अगला घटक वो है दशांग लेप, उसके बस एक ट्रिक से आप पूरे घटक द्रव्य याद कर लेंगे। दशांग अगद में हमें याद रखना है, वहां पे चव्य हिंगू अजमोदा पढ़ा था, यहाँ पे हमें उसी से मिलता जुलता वचा हिंगू वडंग। एक बच्चा है, बचा हिंगू विडंग। हमें किसको बचाना है? दशांग अगद से हमें बचा हिंगू विडंगानी। वचा हिंगू विडंगानी, ये क्या है? श्लोक की शुरू की 3 लाइनें, बस आप यही याद कर लीजिए। वचा हिंगू विडंगानी। आपको एक बच्चे को बचाना है। किसको? हिंगू। बचा हिंगू विडंगानी। क्यों बचाना है सर? उसकी SGPT वैल्यू बहुत हाई आई है। तो हमारा पूरा दशांग अगद याद हो जाता है बचा हिंगू विडंगानी से। बचा हिंगू विडंगानी। हमें क्या करना है? बच्चे को बचाना है हिंगू और विडंग से, क्योंकि कृमिनाशक है जो हमारा विडंग, क्योंकि उसकी वैल्यू बहुत हाई आई है SGPT। तो दशांग अगद पूरा खत्म हो गया बस इतनी सी बात बोलने से। बचा हिंगू विडंगानी SGPT। बचा से हम बचा याद रखेंगे, हिंगू से हम हिंगू को याद रखेंगे, ये गा से गमला आएगा। बचा हिंगू। विडंगानी हम विडंग जानते हैं। S से क्या याद रखना है? सैंधव। ठीक है, S से हमारा सैंधव। G से क्या होगा? गज पिपली। P से क्या होगा? P से प्रतिविषा और पाठा। प्रतिविषा और पाठा।
और टी से क्या है, त्रिकटु, टी से त्रिकटु। इस तरीके से ये हमारा पूरा अगध कौन सा, दशांग अगध याद होता है। दशांग अगध में बस आपको क्या याद रखना है, बचा हिंगू विडंगानी। चित्रकादि में क्या था, अभी आप लोगों ने बताया चवा हिंगू अजमोदा, वहां भी हिंगू यहाँ भी हिंगू। तो जो जो सिमिलरिटी वाली चीजें आएंगी उन्हें एक एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो क्या हमें याद करना है, बचा हिंगू विडंगानी। क्यों बचाना है हमें, उसकी वैल्यू बहुत हाई आई है। आप जानते हो लिवर के लिए हम SGPT और SGOT टेस्ट कराते हैं, तो हमें यहाँ पे उसका SGPT वैल्यू हमने देखा है, इसीलिए उसको हम क्या बोल रहे हैं, बचा हिंगू विडंगानी। किससे, SGPT से। S से सेंधवम, G से गजपिपली, P से प्रतिविसा और पाठा और T से त्रिकटु। इसी के साथ ये हमारा अगध दशांग कंप्लीट होता है। बताइए घटक द्रव्य याद हुए या नहीं हुए आप लोगों को? अगला आता है इसका प्रयोग। इसका प्रयोग सभी प्रकार के कीट विषयों में किया जाता है। इसका प्रयोग कहाँ करेंगे, सभी प्रकार के कीट विषयों में। याद रखना, एक ही लाइन में पूछ लिया जाता है। इसका उपयोग कहाँ करेंगे, सभी प्रकार के कीट विषयों में। तो इस तरीके से हमने 3 कर लिए हैं। चौथा हमारा मूर्वादि अगध है, उसकी बहुत अच्छी सी ट्रिक है। फिर उसके बाद हम पंचश्रेष्ठ, पंचश्रेष्ठ तभी याद कर पाओगे जब आप मेरे को वो वाला श्लोक याद कराओगे। क्या था, अधिष्ठान का श्लोक। किसके, स्थावर विष के अधिष्ठान का। किसी को श्लोक याद है, पहली लाइन बताइए। मूलम पत्रम फलम पुष्पम, याद है? मूलम पत्रम फलम पुष्पम तो क्षीरम सारेवच। हाँ, मूलम पत्रम फलम पुष्पम तो क्षीर सारेवचा। किसी ने तो बोला, एक को ही याद है, बाकी किसी को याद नहीं है। चलिए फिर आज की क्लास यहीं रखते हैं, क्योंकि टाइम